नमस्कार मित्रों। 2025 अब हम सभी लोगों से विदा लेने वाला है। जब 2025 शुरू हुआ था तो जनवरी में ही एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, देश के नहीं विदेश के, उनकी भविष्यवाणी से डराया गया था 2025 वर्ष के लिए। और वो भविष्यवाणी ही कुछ ऐसी थी कि डरना स्वाभाविक था। ये कहा गया था कि 38 वर्षीय निकोलस ऑजुला ने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं सभी सही साबित हुई हैं। और उन्होंने कोरोना को लेके जो भविष्यवाणी की थी, ट्रंप की जीत को लेके भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई हैं। इसलिए अब इस भविष्यवाणी में कोई शक शुबा नहीं। और वो भविष्यवाणी थी कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध होके रहेगा, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर निश्चित तौर से 2025 में हो जाएगा। हालात भी वैसे कुछ बन चुके थे। और तब हमने कहा था कि निश्चित तौर से हालात खराब हैं। हमने भी जनवरी में ही ये वीडियो डाल दिया था, जो हम इस वीडियो के लिंक में दे देंगे, क्योंकि वीडियो में कोई बदलाव संभव नहीं है यूट्यूब के। तो समझिए, दुनिया के नंबर 1 तथा कथित ज्योतिषाचार्य के यानी काउंटर में जो हमने कहा था कि ऐसा लग तो जरूर रहा, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे, हमने उसके काउंटर में कहा था। जबकि उसके सपोर्ट में बाबा बेंगा, नेस्त्रादमस और एथोस सैलोमे जैसे ऐसे भविष्यवक्ता, जिनको हमेशा नंबर 1 कहा जाता रहा, यही नहीं, भारत में भविष्य मलिका का भी हवाला दिया गया, हमने उसका भी खंडन किया। अब निकोलस ऑजुला का वो सुनिए आप वीडियो। A startling new warning from Nicholas Aujula, the psychic who accurately predicted the COVID-19 pandemic and Donald Trump's victory in 2016. Nicholas now foresees a World War III and global catastrophes unfolding in 2025. Economic collapse, heightened international tensions, and devastating natural disasters are among his grim predictions. सुन लिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या कहा? थर्ड वर्ल्ड वॉर is a World War III and global catastrophes unfolding in 2020. फिर देख लो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में। Trump's victory in 2016. Nicholas now foresees a World War III and global catastrophes unfolding in तो 2025. बाकी जो उनकी बातें उससे हमें मतलब नहीं था, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर इतनी बड़ी बात कह देना, और वो भी इस दावे के साथ कि एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। और तब न्यूज़पेपर में आप चाहें तो गूगल सर्च कर लें, यूट्यूब सर्च कर लें, निकोलस ऑजुला की भविष्यवाणी के नाम पे ये तमाम मिलेंगी। और साथ में सपोर्ट था बाबा बेंगा, नास्त्रादमस, एथोस सैलोमे जैसे, और तमाम यूट्यूबर और भारतीय ज्योतिषाचार्य भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे थे। तब हमने दावे के साथ कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। यही नहीं, भारत के तमाम ज्योतिषाचार्य जो आके, हम उन्हें ज्योतिषाचार्य नहीं धंधेबाज कहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्योतिषाचार्य के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक ज्योतिषाचार्य सुशील कुमार सिंह, जिन्होंने शाहरुख खान और अंबानी के बेटे की मरने की भविष्यवाणी कर दी थी, तो हमने बोला था ये बकवास है, ऐसा नहीं होगा। और सुशील कुमार सिंह 1000 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। इसके अलावा बाई राकी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। वो वीडियो हमने जैसे ही देखा, यानी न्यूज़ चैनल पे, हमने तत्काल बोला ये संभव नहीं, इस बार नहीं, तो तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक कैपिटल टीवी पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषी आए थे, उन्होंने कहा था कि पीके यानी प्रशांत किशोर इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने तब बोला था ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से एक सिग्नेचर के आधार पर भविष्यवाणी करने वाले त्रिपाठी जी हैं, उनकी भविष्यवाणी को जो उन्होंने कहा था, हमने उसका भी खंडन किया था। और वो सारी बातें उन लोगों की गलत साबित हुई। आपके चैनल के
इस मित्र की बातें उनके काउंटर में जो कही गई थी वो सही साबित हुई। यही नहीं, चुनाव को लेकर जो बड़े बड़े चुनावी विशेषज्ञ, पत्रकार, अखबार, न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर जो भी विश्लेषण करके या भविष्यवाणी करके बताते रहे, हमने उसके काउंटर में या उसके बराबरी में जो अपना विश्लेषण और भविष्यवाणी की, कंपैरिजन कर लो पूरे साल भर का या चैनल जब से बनाया तब से लेकर अब तक, किसी के भी मुकाबले हमारा विश्लेषण और हमारी भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई। हमारी भविष्यवाणियों का आधार कोई ज्योतिषीय गणना नहीं, हमारा एक लॉजिक और तर्क के आधार पर हम कसौटी पे कस के किसी भविष्यवाणी को परखते हैं और फिर करते हैं। हाँ, इसमें ईश्वरी कृपा निश्चित तौर से है, क्योंकि बिना उनकी कृपा से तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है, वो प्रसन्न हो सकता है, उसको सुखद आश्चर्य होगा कि हम हल्के से इस चैनल को ले रहे थे, लेकिन इस चैनल की भविष्यवाणी दुनिया के तथाकथित नंबर 1 ज्योतिषाचार्य के काउंटर में सही साबित हुई। और वो ज्योतिषाचार्य अब क्या किस मुंह से दूसरी भविष्यवाणी करेगा, जबकि सपोर्ट कितने दिग्गजों का था। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि किसी भी ज्योतिषी वगैरह के चक्कर में कतई न पड़ें, कर्म पर विश्वास रखें, ईश्वर पे अवश्य विश्वास रखें, क्योंकि वो ऑलमाइटी है। अगर किसी से कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगो, उनकी कृपा प्राप्त करने का यही कहो कि हम पे अपनी कृपा बनाए रखो। बाकी कोई ज्योतिषी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता है। यूट्यूब पर ज़्यादातर ज्योतिषी एक मिला हुआ नाटकीय ड्रामा जैसा प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती है और उन्हें कुछ भी नहीं आता है। उदाहरण के लिए टीवी डिबेट में जब कई ज्योतिषी होते हैं, तो जब कहीं कोई घटना के बारे में पूछा जाता, विशेषकर चुनाव के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो उस समय वो जो भी 4-6 ज्योतिषी होते हैं वो एक मत नहीं होते हैं। और अगर ज्योतिष विज्ञान है और वो ज्योतिष के धुरंधर हैं तो उनकी बातें एक मत होना चाहिए। तो इससे अनुमान लगा लो सब अटकलबाजी हैं। जैसे चुनाव विशेषज्ञ बन के जो आते हैं टीवी में, वो एक तीर तुक्का लगाते हैं, कई बार किसी का तीर तुक्का फिट हो जाता है, लेकिन धैर्य से तार्किक ढंग से विश्लेषण करना एक अलग बात होती है। वो फील्ड में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो घर बैठे ये सारी बातें कहते हैं और आप जाके पूरे वीडियो चेक कर लें कि वो कोई बात गलत नहीं होगी। हम पेंशनरों के और कर्मचारियों के जो वीडियो बनाते हैं, ऐसी बातें जो हमने कही थी जिनको उस समय लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, अंततः वो सभी बातें सही साबित हुई, कोई एक बात भी गलत नहीं निकली। तो खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते हुए वर्ष का भी सम्मान करिए छठ पूजा की तरह, जो कि एकमात्र ऐसा अद्भुत पर्व है जिसमें अस्तांचल में जब सूरज जाता है, जब अस्त होता है, उसको भी अर्घ दिया जाता है। तो जाते हुए वर्ष को भी हम टाटा बाय बाय प्रेम से करें और आने वाले वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। और ईश्वर करे आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए वो सारी खुशियां ले आए जो आप कल्पना करते हैं कि वो आ जाएं, और वो सारे दुख, संताप और कष्ट इस वर्ष के साथ पीछे चले जाएं जिनसे आप व्यथित हुए हों, विचलित हुए हों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं।